नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इंडियन एकेडमी गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के मंदिर, जिसमें अपने पहले पार्ट के अंदर पढ़ चुके थे मंदिरों की शैलियाँ, पंचायतन शैली, आर्य या नागर शैली और द्रविड़ शैली। आज अपनी बात करेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, क्या उनकी विशेषता है, कब वहाँ पर मेला लगता है, ये सारी की सारी बातें अपने करेंगे। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले अपने गंगानगर से बात करेंगे मंदिरों के अंदर, और गंगानगर के अंदर अपने पढ़ेंगे गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। श्री गंगानगर के अंदर पहला मंदिर जो रहेगा उसका नाम है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। इस गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ की क्या विशेषता है? राजस्थान में सिख धर्म से जितने भी गुरुद्वारे हैं उनकी अपने आज एक साथ ही बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ की। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ आप सभी जानते हो, और गंगानगर के जो अनुयायी है वो तो अच्छी तरह जानते ही हैं इस बात को कि गंगानगर के अंदर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। ये जो गुरुद्वारा है ये डाबला गांव के पास राय सिंह नगर तहसील यानी कि राय सिंह नगर कस्बे के अंदर बना हुआ है। तो इसके बारे में एक थोड़ी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ क्यों प्रसिद्ध हुआ था, क्यों फेमस हुआ था ये गुरुद्वारा। कि यहाँ पर एक शासक था जिसका नाम था फतेह सिंह। इस फतेह सिंह ने इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए इस गुरुद्वारे का निर्माण किसने करवाया, तो फतेह सिंह द्वारा निर्मित गुरुद्वारा है। फतेह सिंह निर्मित करवाएगा, फतेह सिंह ने इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। अब कहानी क्या है देखिएगा। मस्सा रंगट हुआ करता था, मस्सा रंगट नाम का व्यक्ति था। इस मस्सा रंगट ने सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था, उसकी बेअदबी की थी, जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो इस गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया था मस्सा रंगट ने, और अपने गुरु के आदेश पर दो यहाँ पर व्यक्ति का नाम फेमस है, दो शहीद वीर थे जिनका नाम है सुखा सिंह और मेहताब सिंह। ये दो सुखा सिंह और मेहताब सिंह दोनों शहीद वीर किसका सिर काट कर लाए थे? मस्सा और रंगट का। अपने गुरु के आदेश पर सुखा मेहताब दोनों वीर मस्सा रंगट का सिर काट कर लाए थे और अपने गुरु के चरणों में डाल दिया। इस कारण ये इस जो गुरुद्वारा है ये प्रसिद्ध हुआ था। इन दोनों शहीद वीरों की याद में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाएगा फतेह सिंह। तो आपसे पूछा जाए गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ किन दो वीरों की याद में बनाया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा सुखा सिंह और मेहताब सिंह। निर्माण कौन करवाएगा? फतेह सिंह। किस कस्बे के अंदर है? डाबला गांव में, रायसिंह नगर कस्बे के अंदर, रायसिंह नगर तहसील है, और जिला कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका उपनाम क्या है, क्या कहा जाता है इस गुरुद्वारे को। तो सबसे पहला उपनाम है राजस्थान का हरि मंदिर साहिब। राजस्थान का हरि मंदिर साहिब क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंजाब का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है हरि मंदिर साहिब, उसकी तुलना इस गुरुद्वारे से हुई है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है उसका नाम है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, और पंजाब का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है उसका नाम है अमृतसर के अंदर श्री हरिमंदिर साहिब। इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान का हरि मंदिर साहिब। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान का हरि मंदिर साहिब कौन सा है, तो राजस्थान का हरि मंदिर साहिब हो जाएगा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। दूसरा फेमस है राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी कौन सा हो जाएगा? गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। तो ये दो फेमस नाम है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, राजस्थान का हरि मंदिर साहिब कहा जाता है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ को। यहां पर मेला कब लगेगा देखिएगा। यहां पर मेला लगेगा श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को यहाँ पर मेला होता है, प्रसिद्ध मेला होता है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि श्रावण अमावस्या के जस्ट 15 दिन बाद तिथि आएगी श्रावण पूर्णिमा, और श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो भाई बहनों का पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन। दोनों मेले त्योहार एक साथ आप याद रख सकते हो कि श्रावण अमावस्या को तो रखा जाएगा गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ का मेला, और श्रावण पूर्णिमा को रखा जाएगा रक्षाबंधन, जो चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके से इसकी शुरुआत हुई थी। कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं एक बार तो आ गया था, लेकिन दूसरी बात बहादुर शाह ने जिहाद का नारा दे दिया और हुमायूं नहीं आता है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हो जाता है, वहां से राखी भेजने की परंपरा स्टार्ट हुई। उसको कहा जाता है भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन से पहले यानी कि कृष्ण पक्ष पूरा होते ही जो अमावस्या आएगी उसको आएगा श्रावण अमावस्या, जिसको श्रावणी अमावस्या या हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट और भी याद रख सकते हो कि राजस्थान में बिजोलिया के नेतृत्व करता थे विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक ने ऊपर मालपंच बोर्ड की स्थापना भी किस दिन की थी, तो श्रावण अमावस्या के दिन। तो ये पहला गुरुद्वारा है। उसके बाद में 2-3 गुरुद्वारे और बसते हैं, देखिए आइए कौन कौन से हैं। दूसरा गुरुद्वारा होगा जिसका नाम है शेर शिकार गुरुद्वारा। शेर शिकार गुरुद्वारा है, ये है धौलपुर के अंदर। शेर शिकार गुरुद्वारा आपसे पूछा जाए किस कस्बे के अंदर है, तो धौलपुर में है। सिखों के छठे क्रम के गुरु थे जिनका नाम है हरगोविंद सिंह जी, और हरगोविंद जी ने एक वार से, एक तलवार के वार से वध कर दिया था किसका, शेर का। अब शेर भी खतरनाक ही होता है और एक वार से वध करना बहुत बड़ी बात है। तो उस समय में एक तलवार के एक वार से वध कर दिया था शेर का। इनकी स्मृति से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा है, इसको कहा जाता है शेर शिकार गुरुद्वारा। और शेर शिकार गुरुद्वारा किस जिले के अंदर है, धौलपुर में। कौन से गुरुओं से संबंधित है, सिखों के छठे गुरु थे जिनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह जी। अब अपने बात करेंगे, एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है सावा। सावा जो गुरुद्वारा है वो चूरू के अंदर है, तीसरा फेमस गुरुद्वारा है। सावा जो गुरुद्वारा है इसकी फेमस विशेषता क्या है कि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला। अब यहां पर भी दो बातें बन जाती है, दोनों के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर क्या बात है, सिखों का सबसे बड़ा मेला गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला सावा चूरू के अंदर। सिख धर्म का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला कहां पर लगेगा, सावा चूरू में। कब लगेगा, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का रंगीन मेला भी होता है, बहुत सारे त्योहार है कार्तिक पूर्णिमा को, वो भी अपने आगे कवर करेंगे। तो 3 गुरुद्वारे अपने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। लेकिन पूछा जाए सिखों का सबसे बड़ा मेला कब लगता है, तो सबसे बड़ा मेला लगता है सावा गुरुद्वारे के अंदर जो चूरू के अंदर स्थित है। और कब लगेगा, कार्तिक पूर्णिमा को। तो दोनों तिथि है, तारीख है, अपने को अच्छी तरह ध्यान में होनी चाहिए। और तीसरा जो गुरुद्वारा है वो अपने पढ़ चुके हैं, शेर शिकार गुरुद्वारा धौलपुर के अंदर। श्रावण अमावस्या को मेला गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ में, कार्तिक पूर्णिमा को मेला राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा मेला लगेगा। और कहां पर लगेगा, ये चूरू के अंदर। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कार्तिक पूर्णिमा को कौन कौन से त्योहार होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान का जो कुंभ लगता है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला लगता है पुष्कर के अंदर, और पुष्कर में लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को, जिसे राजस्थान का रंगीन मेला, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, ये सारी की सारी बातें पुष्कर के बारे में है। तो पुष्कर का मेला भी लगेगा कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद में अपने बात करते हैं, एक मेला है कपिल मुनि का जो कोलाई तहसील में है, सांख्य दर्शन के प्रणेता है। उनका मेला भी किस तिथि को लगेगा, कार्तिक पूर्णिमा को। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ के अंदर है, वो भी किस तिथि को आयोजित होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को। नीला पानी मेला डूंगरपुर के अंदर किस तिथि को आयोजित होता है, तो नीला पानी मेला भी कब लगेगा, कार्तिक
पूर्णिमा को। बहुत सारे त्यौहार है, तो ये सारी की सारी बातें हैं सिखों के बारे में, सिख धर्म से संबंधित। राजस्थान में 3 प्रसिद्ध गुरुद्वारे अपने कवर कर चुके हैं, इसका आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अपने बात करेंगे जैनियों के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका आंसर दूंगा। चलिए अपने अब आप बात करते हैं जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर। जैनियों के कुल भगवान हुए थे, कुल तीर्थंकर हुए थे, जिनकी संख्या है 24। तो आप तीर्थंकर बोल दीजिए या बोल दीजिए भगवान। जैनियों के कुल कितने भगवान हुए थे? 24। अब अपनों को 24 का 24 क्रम नहीं ध्यान में रखना है, अपने 5-6 तीर्थंकर है उनको अपने ध्यान में रखना है कि कौन से क्रम के कौन से भगवान हैं, यानी कि भगवान कह दीजिए चाहे तीर्थंकर कह दीजिए, एक ही बात है। पहले क्रम के भगवान हैं जिनका नाम है ऋषभदेव, यानी कि फेमस नाम है आदिनाथ। दूसरे हैं, दूसरों के बारे में नहीं ध्यान रखेंगे। 5वें हैं सुमतिनाथ जी। जैनियों के 5वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? सुमतिनाथ जी। उसके बाद में सीधा चलेंगे, 22वें क्रम के भगवान हैं नेमी नाथ जी। 23वें क्रम के हैं पार्श्वनाथ जी। और जैनियों के अंतिम भगवान हैं 24वें महावीर स्वामी। ये जो 24 के 24 तीर्थंकर है, इनमें अपने को ये क्रम अच्छी तरह याद होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैनियों के 22वें भगवान कौन थे, यानी कि 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपका पता होना चाहिए नेमिनाथ जी। इतने ही तीर्थंकर अपने याद रख लेंगे तो अपना काम है वो चल जाएगा, क्योंकि इनके प्रसिद्ध मंदिर है केवल राजस्थान में। तो राजस्थान में इनकी मान्यता है, प्रसिद्ध मंदिर है, इनके बारे में अपने विस्तृत है वो अध्ययन करेंगे। तो इनका क्रम है वो आप नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से अपने को याद होना चाहिए। पहले अपनी बात करेंगे ऋषभदेव जी के बारे में, आदिनाथ जी के बारे में। इनके बारे में एक फैक्ट है, इनको जैनियों का संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म की स्थापना की थी इसलिए कहा जाता है जैनियों का संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक है वो कहा जाता है महावीर स्वामी को। जैनियों के वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी, जिनको जीवन स्वामी भी कहा जाता है। तो दोनों बातें अपने को ध्यान में रखनी है। जैनियों के संस्थापक ऋषभदेव जी, जैनियों के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अब देखिएगा, बात करेंगे ऋषभदेव जी के बारे में। ऋषभदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर, ऋषभदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, ऋषभदेव जी के बारे में पहले तो अपने बात करते हैं उपनाम क्या क्या है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है काला जी का प्रसिद्ध मंदिर। अब जरूरी नहीं है कि ऋषभदेव जी का नाम ही दिया जाए, यहां पर एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आदिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर, काला जी का प्रसिद्ध मंदिर, केसरियानाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर। तो नाम के बारे में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला नाम है फेमस नाम आदिनाथ, आप सभी जानते हो। उसके बाद में एक नाम है दुलेव जी। उदयपुर के अंदर दुलेव गांव में प्रसिद्ध मंदिर है, इसलिए फेमस नाम क्या हो गया? दुलेव जी। तो 3 नाम यहां पर बन जाते हैं, ऋषभदेव, आदिनाथ, दुलेव जी। अगला जो नाम है काला जी, तो काला जी भी किसको कहा जाएगा? आदिनाथ ऋषभदेव जी को। क्यों कहा जाएगा? काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण इनका प्रसिद्ध नाम बन जाता है काला जी। तो आपसे पूछा जाए काला जी का प्रसिद्ध मंदिर किस कस्बे में है, तो वो दुलेव गांव उदयपुर के अंदर है। अगला नाम है केसरियानाथ, और केसरियानाथ भी किसका फेमस नाम हो जाएगा? आदिनाथ यानी कि ऋषभदेव जी का। और केसरियानाथ क्यों कहा जाएगा?
क्योंकि आदिवासियों में इनकी बहुत बड़ी मान्यता है और आदिवासी केसर चढ़ाते हैं, इसलिए इनका प्रसिद्ध नाम क्या पड़ गया, केसरिया नाथ जी। तो आज के बाद इन सभी का नाम, ये जो सारे के सारे नाम है ऋषभदेव जी के बारे में, सभी नाम आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। पहला नाम है ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, दुलेव जी, काला जी, केसरिया नाथ जी। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कस्बा है दुलेव गांव, और दुलेव गांव कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। दुलेव गांव है, उदयपुर जिला है। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध नदी का नाम भी आता है कि ऋषभदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दुलेव गांव में, वो किस नदी के तट पर है। तो यहाँ पर नदी का नाम बन जाता है कोयल नदी। तो कोयल नदी के तट पर है ऋषभदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर। अब अपने बात करते हैं ऋषभदेव जयंती कब आएगी। ऋषभदेव जयंती आती है चैत्र महीना, हिंदुओं का पहला महीना होता है चैत्र, और चैत्र का पहला पक्ष भी कौन सा होगा, कृष्ण, यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी है। हिंदुओं के देखिएगा महीनों के अंदर दो पक्ष होते हैं, पहला होगा कृष्ण, दूसरा होगा शुक्ल। आगे अपने जो त्योहारों का चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहला पक्ष होगा कृष्ण, दूसरा होगा शुक्ल। कृष्ण पक्ष समाप्त होते ही हो जाएगी अमावस्या, और शुक्ल पक्ष समाप्त होते ही हो जाएगी पूर्णिमा। तो इसकी तिथि क्या बन जाएगी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को होती है ऋषभदेव जयंती। तो ये सारी बातें हैं जैनियों के बारे में। जैनियों के पहले क्रम के भगवान है ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, काला जी, केसरिया नाथ जी और दुलेव जी। किस गांव के अंदर है, दुलेव गांव में। किस नदी के तट पर है, कोयल नदी के तट पर। मेला कब लगेगा, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। समझ में आ गई होगी आपको बातें। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अब अपने बात करते हैं ऋषभदेव जी के बाद महावीर जी। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर, तो जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर है वो देखने को मिलते हैं पाली जिले के अंदर। कौन सा जिला हो जाएगा, राजस्थान में जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर पाली के अंदर। लेकिन अगर पूछा जाए महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर, महावीर जी का जो मुख्य या प्रसिद्ध मंदिर है ये किस कस्बे के अंदर है, तो ये है चांदन कस्बा है। और चांदन किस कस्बे, चांदन जो कस्बा है किस जिले के अंदर हो जाएगा, करौली के अंदर। यहां पर जो मान्यता है इनकी उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जैनियों के प्रसिद्ध मंदिर, सर्वाधिक मंदिर किस जिले में है, पाली के अंदर। महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो किस कस्बे के अंदर है, चांदन कस्बा है, करौली में। अब देखिएगा, जैनियों के 24वें क्रम के भगवान है, अंतिम क्रम के भगवान है, जिनको जीवंत स्वामी या वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है जैनियों का। अब यहां पर जो महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर है उसका नाम है मुछला महावीर। मुछला महावीर है वो कस्बा है गाणेराव। अब नाम से ही पता लग रहा होगा, मुछला महावीर यानी कि मूंछों वाले महावीर जी। अब महावीर जी की उस समय मूंछें थी, मूंछों वाले एकमात्र मूर्ति है गाणेराव कस्बे में। आजकल तो बहुत बड़ा क्रेज है मूंछों का। वो मारवाड़ी में कहावत है ना, मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, वही बात है। मूंछों वाले महावीर जी किस जिले के अंदर है, तो मूंछों वाले महावीर जी है गाणेराव कस्बे के अंदर। गाणेराव कस्बा किस जिले के अंदर है, पाली में। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मुछला महावीर किस जिले के अंदर है, तो मुछला महावीर गाणेराव कस्बा है और जिला कौन सा बन जाएगा, पाली के अंदर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि महावीर जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में कहां पर है, तो वो हो जाएगा चांदन कस्बा है, करौली जिले के अंदर। इस मंदिर की क्या विशेषता है, आइए अपने बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली फेमस बात तो ये है कि यहाँ पर इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात, प्रमुख जो बात ये है अपने करने जा रहे हैं वो ये है जिनेंद्र रथ यात्रा।
जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाती है। जिन प्लस इंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो उनको कहा जाता है जिन प्लस इंद्र। जिनेंद्र महावीर जी का प्रसिद्ध नाम है। जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाएगी महावीर जी की चांदन कस्बा करौली जिले के अंदर। आइए, बहुत सारे फैक्ट है इसके बारे में अपने बात करते हैं। ये जो जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाएगी इसकी तिथि है वैशाख शुक्ल एकम। वैशाख शुक्ल एकम को ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। हिंदुओं का दूसरा महीना है वैशाख, पहला होता है चैत्र, चैत्र के बाद कौन सा आएगा? वैशाख। वैशाख के दूसरे पक्ष में यानी कि चांदन पंख के अंदर शुक्ल एकम को रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये जो रथ यात्रा है ये आएगी गंभीरी नदी तक। गंभीरी नदी तक ये रथ यात्रा है निकाली जाएगी। सबसे अनोखी विशेषता यहां पर ये है कि यहां पर ये जो रथ यात्रा है ये रथ यात्रा हिंडौन तहसील है, हिंडौन तहसील से निकाली जाएगी। हिंडौन तहसील का जो एसडीएम है जिसको अपने बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि उप जिला कलेक्टर, वो एसडीएम इस रथ यात्रा का, जिसका नाम है जिनेंद्र रथ यात्रा, इसका सारथी होता है। तो आपसे पूछा जाए महावीर जी की रथ यात्रा है जिसका नाम जिनेंद्र रथ यात्रा है, उसका सारथी कौन होता है? तो एसडीएम होता है हिंडौन, उप तहसील है करौली जिले के अंदर। तो उप तहसील हिंडौन का जो एसडीएम होगा जिसको अपने उप जिला कलेक्टर बोलते हैं, वो उप जिला कलेक्टर रथ लेकर जाएगा, सारथी होगा और किस नदी तक जाएगा? गंभीरी नदी तक। लेकिन यहां पर भी विवाद है। जाते समय तो यहां पर जाएंगे मीणा जाति के लोग, लेकिन आते समय इनका स्थान लेंगे गुर्जर जाति के लोग। समझ में आई बात? दोबारा रिवाइज कर देता हूं। बात कर रहे हैं महावीर जी के बारे में। जैनियों के 24वें भगवान है जिनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। रथ यात्रा का नाम है जिनेंद्र रथ यात्रा। महावीर जी के क्षेत्र प्रसिद्ध होने के कारण इस कस्बे का नाम पड़ा है चांदन। चांदन कस्बा कहां पर है? करौली के अंदर। यहां से रथ यात्रा निकाली जाएगी जिसका नाम है जिनेंद्र रथ यात्रा। इस रथ यात्रा का सारथी कौन होगा? हिंडौन उप तहसील है करौली के अंदर, उसका एसडीएम। किस नदी तक जाएगी? गंभीरी नदी तक। जाते समय किस जाति के लोग होंगे? मीणा जाति के लोग। आते समय इनका स्थान को ले लेंगे गुर्जर जाति के लोग। ये जो रथ यात्रा है इस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? उसका नाम है मंजीरा। और मंजीरा वाद्य यंत्र है वो 13 मंजीरे वाद्य यंत्र बांधकर जो 13 मंजीरे बांधकर जो नृत्य किया जाएगा उसका नाम है तेर है ताली। तेर है ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में भी किया जाता है, लेकिन इसका प्रसिद्ध कस्बा है पादरला ग्राम पाली, जहां पर मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो ये सारी बातें, अंतिम बात रह जाती है महावीर जयंती। महावीर जयंती कब आएगी? तो महावीर जयंती है ये आएगी चैत्र शुक्ल 13 को। चैत्र शुक्ल 13 को यानी कि हनुमान जयंती से 2 दिन पहले महावीर जयंती होती है। तो ये सारी बातें थी महावीर जी के बारे में। अब अगली जो वीडियो रहेगी अपनी उसमें जैनियों के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है उनके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि इसका फ़ायदा उन अपने दोस्तों को भी मिल सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।